हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पुष्पराज सर। पुष्पराज चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम जेंडर जो पढ़ रहे थे, जेंडर का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो रूल है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बचा हुआ था, इसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक कि हम आपको पढ़ा चुके थे कि एनिमल का जेंडर कैसे होता है। ये पीछे जो कंपाउंड जो है आपके पास नाउन का कैसे जेंडर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन, ये सब पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स न्यूटर जेंडर पर्सोनिफिकेशन। यहाँ देखेंगे एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। क्या है कि न्यूटर ऑब्जेक्ट समटाइम्स ट्रीटेड एज मस्कुलिन और फेमिनाइन इन द लिटरेचर। हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि न्यूटर जेंडर क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, लाइफलेस थिंग होती हैं, निर्जीव चीज़ होता है, उसको हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि न्यूटर जो ऑब्जेक्ट है, न्यूटर जेंडर, उसको हम कभी कभी मस्कुलिन की तरह यानी कि मेल की तरह, पुरुष की तरह, और कभी कभी फेमिनाइन यानी कि महिला की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसमें कैसे, जैसे कि सन हो गया, समर हो गया, टाइम, इसको मस्कुलिन लेते हैं। कारण बताया है, रीजन स्ट्रेंथ और एनर्जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है, थोड़ा लगता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा ताकत होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। ऐसा मैं क्या बोलते हैं, जेंडर बायस नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये जो एग्जाम जो इंग्लिश ग्रामर में ऐसा लिया गया है कि जैसे कि सन हो गया, समर, इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जिसमें भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, एनर्जी होगा, आप उसको मस्कुलिन मस्कुलिन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली अर्थ हो गया, मून हो गया, नेशन, शिप, इसको हम लोग क्या करते हैं, फेमिनाइन की तरह ट्रीट करते हैं। कारण केयर, ब्यूटी और फर्टिलिटी के कारण, ठीक है, समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे मून है, अब मून में क्या चीज़ है, ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ होंगे, जो केयर करने वाले होंगे, जिसमें फर्टिलिटी, ठीक है, उपजाऊ चीज़ होंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फेमिनाइन में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक, इसको अच्छे से समझ लाइएगा, क्योंकि आगे कभी दिए जाएंगे तो किसको हमको मस्कुलिन लेना है, किसको फेमिनाइन लेना है, ये हमको समझ में आना चाहिए, और क्यों लेना है ये भी समझ में आना चाहिए। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, जेंडर इन प्रोनाउंस। जैसे मस्कुलिन में हम लोग जेंडर क्या लेते हैं, ही लेते हैं, ही लड़कों के लिए यूज करते हैं, हिम भी मतलब पुरुष के लिए ही, हिज भी पुरुष के लिए है। फेमिनाइन के लिए क्या करते हैं, सी, हर, हर्स यूज करते हैं। और न्यूटर के लिए क्या लेते हैं, इट और इट्स लेते हैं। कॉमन में क्या लेते हैं कि डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट जो भी सेंटेंस दिया है उस पर डिपेंड करता है, या फिर दे लगाएंगे, यहाँ पे वहाँ पे देम लगाते हैं। ठीक है, ये चारों टाइप का हमारे पास जेंडर था, उसमें क्या क्या लगाएंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और बेस्ट समझ में आएगा। तो देखिएगा, देखेंगे कुछ कॉमन इरर स्पॉटिंग क्वेश्चन एग्जाम लेवल का, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट ब्रिंग हिज बुक, इसमें क्या इरर है, इसको फाइंड करना है, उसको इरर को हमको सॉल्व करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, उसके जगह हम सही लिखना है। तो ये देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि फेमिनाइन है, तो आगे देखो यहाँ पे हिज लग रहा है, तो गर्ल्स फेमिनाइन है, गर्ल्स के साथ हिज कैसे लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, हर लगेगा। तो एक मिस्टेक यहाँ मिल गया आपको। एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हर ड्यूटी, अब यहाँ पे स्टूडेंट है, और स्टूडेंट हमको मतलब स्पेसिफिक जेंडर हमको नहीं पता है कि स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स हैं कि क्या चीज़ है, मतलब बॉयज़ है कि गर्ल्स, यानी कि जो फीमेल है कि मेल है, ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग, जो ग्रामर रूल कहता है कि उसमें हम उसको मेल, ठीक है, मस्कुलिन मान करके यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे जो प्रोनाउन लग रहा है उसको हटाएंगे, मतलब लगाएंगे। हर लगा है उसमें हर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा। ठीक है, द नेशन इज़ प्राउड ऑफ हिज सोल्जर्स, तो जनरल ग्रामर में जो नेशन है, तो नेशन क्या होता है, न्यूटर जेंडर में आता है। ठीक है, हमको कोई स्पेसिफिक पता नहीं है, तो यहाँ पे इसको नेशन को हम लोग न्यूटर जेंडर में मानते हैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से। तो प्राउड ऑफ हिज सोल्जर, तो यहाँ पे हीज नहीं आ करके क्या हो जाएगा, न्यूटर, इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे इट्स आ जाएगा। ठीक है, आगे इसका आंसर दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका हर, पहले क्वेश्चन का। दूसरा लिखा भी है कि वेन जेंडर नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं, जेंडर पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, मस्कुलिन लगाते हैं, और यहाँ पे इट्स लगा हुआ है। ठीक है, अगला आपको तो फिर आगे देखेंगे, कॉमन इरर स्पॉटिंग है इसमें, राम विथ हिज वाइफ आर गोइंग टू मार्केट, राम विथ हिज वाइफ, यहाँ पे लगा, देखो इरर क्या चीज़ है, फाइंड करना है। पहले तो ट्राई करना है कि इरर क्या है। यहाँ आर लिखा है ना, वो उसमें इरर है, क्योंकि राम तो एक ही है ना, राम विथ हिज वाइफ, राम अपने वाइफ के साथ मार्केट जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, राम अकेला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर क्यों आएगा, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईज आएगा। ध्यान देंगे, ईज आया, देखो लिखा भी है यहाँ पे कि राम जो है सब्जेक्ट है, एक ही ठो है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पे क्या लग जाएगा, ईज लग जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, जैसे कि अब इसमें देखो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। ईच, एवरी, एवरीवन, एनीबॉडी, समवन, ऐसा जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर काउंट करेंगे और उसमें हम लोग मस्कुलिन प्रोनाउन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ने मस्कुलिन, हमको याद रखना है कि इसमें मस्कुलिन प्रोनाउन यूज़ करना है। जब भी ईच दिखे, एवरी दिखे, एवरीवन, एनीबॉडी, समवन ये वर्ड्स दिख रहा है तो आप इनको काउंट करेंगे सिंगुलर, ये सिंगुलर है बोलेंगे और साथ में ये मस्कुलिन है बोलेंगे। जैसे देखो एवरीवन शुड डू हिज बेस्ट, हिज लगाए ना यहाँ पे, हिज क्यों लगाएंगे क्योंकि इसको मस्कुलिन हम लोग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। व्हेन जेंडर इज क्लियर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यदि हमको जेंडर दे दिया है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉपर प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे कि इच मदर लव्स, मदर यहाँ पे बता दिया गया है, मदर का क्या है, फेमिनाइन है, इसलिए हम लोग क्या लगा दिए यहाँ पे, हर लगा दिए हैं। तो इच मदर लव्स हर चाइल्ड। और यहाँ पे देखो ईच लगा है तो ईच को हम लोग सिंगुलर काउंट करते हैं, इसलिए देखो लव के साथ लव्स लगा है। लव जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक। तो ईच क्या हुआ, सिंगुलर, और मदर हमको फेमिनाइन दे दिया है इसलिए यहाँ पे हिज ना लगा करके हर लगाए हैं। तो इस पॉइंट को आप, इस लाइन को जो दोनों दोनों दिख रहा है, दोनों वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, आप समझ के रखेंगे इसको। नेक्स्ट, इतना ही वीडियो छूटा हुआ था, ठीक है। तो अब जो भी आपका डाउट है या कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के हम सीरीज पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इसके लिए अपने दोस्तों को शेयर करिए, सबसे सब्सक्राइब कराइए, आप भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। वीडियो में पूरा बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।